गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए सत्र में पाठ 1 कविता थोड़ी धरती पाऊं पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं 2 दिन पहले इस पाठ का PDF बनाकर भेजी हूं। आप लोग उसको पढ़े होंगे, याद किए होंगे और अपनी कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता का मूल भाव है कि कवि हम लोगों को पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में बता रहे हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने महत्व रखते हैं। पेड़ पौधों से हम सांस लेते हैं, फल फूल सब्जियां पाते हैं। पेड़ पौधों से हमें कई तरह की जीवन रक्षक दवाइयां मिलती हैं। तो बच्चों, अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ती हूँ और उसके भावार्थ को समझाऊंगी। कविता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। बच्चों, इस कविता में कवि ने धरती और पेड़ पौधों के महत्व का वर्णन करते हुए यह समझाया है कि यह कविता हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हमें इसे अपना परिवार समझना चाहिए और हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। कवि कहते हैं इस कविता में कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कहीं से भी मुझे थोड़ी सी धरती मिल जाए तो मैं अपने पसंद के बाग बगीचों को उस धरती में लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। शब्दार्थ: जलाशय, जलाशय का अर्थ होता है तालाब। तो बच्चों, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। कवि कहते हैं कि इस बगीचे में फूल फल खिले हों, फूल खिले हों, फल लगे हों, चिड़िया चहचहा रही हो और हवा में फूलों की महक चारों तरफ अपनी खुशबू फैला रही हो और छोटे तालाब में अपने शरीर के एक एक अंगों को भिगोते हुए आगे बढ़ते हो। अब हम आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। कहीं नहीं मिल पाई एक पेड़, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। बच्चों, परंतु कवि को इस बात का दुख है कि कवि को इस धरती पर 1 इंच भी जमीन नहीं मिली जिसमें वे एक भी पेड़ लगा सकें और उस पेड़ को अपना भाई कह सकें। इस बात से कवि बहुत दुखी हैं। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि कहते हैं कि हे बच्चों, कवि बच्चों से कहते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी भी जगह हो, थोड़ा भी जमीन हो, जहाँ फूलों से खिले बाग हो, फलों से लदे पेड़ हो और आपकी अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है बच्चों कि आपके पास फूल और
सब्जियों के लिए छोटे छोटे खेत हों और वे छोटे छोटे खेत आपके फसलों से लहलहा रहे हों, दहक रही हो। दहक का अर्थ होता है लहलहाना। लहलहाना। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। कवि कहते हैं कि बच्चों, हो सकता है कि आपके उस छोटे छोटे खेत में चौपाए यानी 4 पैरों वाले जानवर भी शांति से, शांत भाव से घूम रहे हो और पक्षी भी चारों तरफ खुशी से चहचहा रहे हो, पक्षी भी पेड़ों के साथ साथ झूम रहे हो। तो बच्चों, आज हम लोग इतनी कविता पढ़े, उसका भावार्थ जाने, शब्दार्थ जाने। आप लोग होमवर्क में इस भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और कविता का शेष भाग हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।